हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एक तो चैनल मैसेज भी है, उसके अलावा भी मैंने कुछ प्री शफलिंग में भी एनर्जी फील करी है जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं रीडिंग आपके साथ स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं यहाँ पर स्पेस को क्लेंस करना चाहूंगी। सो हमेशा की तरह आपको ये महसूस करना है, विजुअलाइज करना है कि ये जो स्मोक है जो आप तक पहुंच रहा है, इससे आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास है वो रिमूव हो रही है। ओके, एंड और ज्यादा पॉजिटिविटी से आपके ऑरा को भरा जा रहा है। ओके, सो महसूस कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा कि जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आते हैं वो सारे दूर हो। ओके, या ऑलराइट। तो आज का जो चैनल मैसेज मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हुआ है वो ये है कि मुझे इस वक्त आप अपनी एनर्जीज को लेकर के काफी सेंसिटिव नजर आ रहे हो। अपनी एनर्जीज को लेकर आप काफी सेल्फिश हो रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जिनको समझ में आ चुका है कि आपकी एनर्जी की क्या वैल्यू है। लेकिन जब से आपने ये बाउंड्री सेट करी है, जब से आपने अपनी एनर्जी का महत्व समझा है, आप दूरी बनाने लगे हो ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जीज का फायदा उठाते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो मोटिव्स है वो अच्छे नहीं है। तो आपने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं उनसे वापस रिक्लेम कर लिया। एंड यहाँ पर ये आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ लोग जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते आए हैं पास्ट से, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से। हो सकता है वो आपके बारे में ऐसी बातें भी कर रहे हो कि आप कोल्ड पर्सन हो, आपके पास दिल नहीं है, आप सेल्फिश हो, आप किसी से रिश्ते निभाना नहीं जानते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं आपके बारे में कि आप एक मिस्टिक कैरेक्टर हो, आपके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आपके अंदर कुछ ऐसे राज हैं जो पता नहीं आप क्या राज कैरी करके रखते हो। ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है आपकी एनर्जी का जो उन्हें चाहिए। आप क्योंकि आप डिफेंसिव मोड में हो, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि आपकी ऊर्जा कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कोई है पर्सन जो काफी इंपल्सिव है, काफी ज्यादा एग्रेशन वाली ऊर्जा है, जो कि हर हाल में आपसे फाइट करना चाहता है, आपकी ऊर्जा को सक करने के लिए, आप पर कंट्रोल पाने के लिए। सेम ओल्ड स्टोरीज गाइस, ठीक है। तो लेकिन सबके लिए अलग अलग टाइप से जाएगा। कुछ लोग हो सकता है आपसे फाइट करे, कुछ लोग हो सकता है कि दूर से ही आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ओके, एंड अगर आप अपनी एनर्जीज को लेकर डिफेंसिव हो चुके हो, अपनी बाउंड्रीज को फर्म रख रहे हो, तो आपको ये कंटिन्यू करना है। और ये भी समझना है कि इसके साथ ही साथ कुछ लोग अगर आपको, आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो ये चीज को झेल नहीं पाते हैं, तो वो बेवकूफ हरकतें करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो आपको ऐसे टाइम पर अपनी ऊर्जा को संतुलित करके रखना है, ठीक है। जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके रखना है, किसी और की वजह से अपने मेंटल पीस को खराब नहीं होने देना है। तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉशन के लिए आ रही है, सावधानी के लिए आ रही है, ताकि आपकी पीस डिस्टर्ब ना हो, आपका जो पाथ है उसमें कोई अड़चन ना आए, ना आपका मूड खराब हो, ये सब चीजें ना हो। क्योंकि कई बार हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो सामने वाला है वो उस लेवल तक नहीं सोच सकता है गाइस, ठीक है। तो कभी कभी एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। ऑलराइट, मुझे जो यहाँ पर एनर्जीज मिली थी वो ये थी कि आप बहुत जल्द कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। देखिए डायमंड का कार्ड आया है प्री शफलिंग में, जिसमें क्लियर लिखा है यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। आपको बहुत ही कीमती कोई इनाम, रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते गाइस, क्योंकि डायमंड जो होता है ना वो बहुत प्रीशियस होता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है। एंड ये आप डिजर्व करते हो, इसलिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। यू आर हाईली थॉट ऑफ, आप किसी के दिमाग में हो, दिलो दिमाग में हो। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है। अब प्रॉपर्टी हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकता है, कोई कीमती चीज हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, वॉट एवर। जो गिफ्ट आपको मिलने वाला है, जो ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है, जो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, उसके बारे में इस पर्सन को पता है। और वो दिन रात सोच रहे हैं कि कैसे भी करके, ये देखिए नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है, वेज,
ये पीस ऑफ पेस्ट्री, ठीक है, यहां पर आ रहा है समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो जो ये आपकी लाइफ में जो रिवॉर्ड आ रहा है, शायद वो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर ये आपका पार्टनर हो सकता है जो आपके लिए काफी कीमती है, आपके लव्ड वंस आपके लिए बहुत कीमती है। मे बी आप किसी से यूनियन का वेट कर रहे थे, जो भी वॉट एवर जो सिचुएशन है। अगर ये लव सिचुएशन है तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट रीडिंग में लव रीडिंग पर लेकर आऊंगी। अगर ये लव की एनर्जी यहाँ पर महसूस होती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग उसके बारे में रहने वाली है। बट यहाँ पर जो आ रहा है कि कोई उसका पीस लेना चाहता है, कोई हक मारना चाहता है आपका। अगेन सेम ओल्ड स्टोरी। फिर से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि आपके पास ये डायमंड की एनर्जी आ रही है और अब वो इसमें आपका हक मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जो भी पर्सन है, ये पर्सन जो है, इसकी राशि जो है स्कॉर्पियो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लॉबस्टर का कार्ड आया है, फाइनेंशियल पिंच, ये जो भी पर्सन है आपका हक इसलिए भी मारना चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही है, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं ये फाइनेंशियली। और ये जो फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं उसके पीछे रीजन भी यही है कि इनके कर्मा ही खराब रहे हैं। तो उसकी वजह से इनकी लाइफ में ये जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस आया। लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये जो इनका कर्मा आ रहा है ना, तो ये चाहते हैं कि उसमें भी इनको वो कर्मा ना झेलना पड़े और आपकी ब्लेसिंग्स को ये आपकी ब्लेसिंग्स पर हाथ मारे। छीना झपटी वाली एनर्जी है बेसिकली, बट वेरी लो वाइब एनर्जी। मैं यहाँ पर ये क्लियर बता दूं, बहुत ही लो वाइब्रेशनल पीपल। आपको इनसे डील करने के लिए अपनी मेंटल पीस को खराब नहीं करना है किसी भी सूरत में, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। बाकी कार्ड्स यहाँ पर और भी निकालेंगे आप लोगों के लिए, और क्या क्लैरिफाई आपको डिवाइन करना चाहते हैं। सो देख लेते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइम बेस्ड भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या नई ऊर्जा है, प्लीज बताएं। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। You feel someone is lacking in your life, perhaps love, money और goals। आपको अभी शायद ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो अचीव आप करना चाहते थे, जो आपने जो रिजल्ट सोचा था वैसा शायद नहीं हुआ है, तो आप थोड़े से निराश लग रहे हो। मुझे आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जीवन में कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्टेड एंड यू विल रिसीविंग अ गिफ्ट। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, यू विल रिसीविंग अ गिफ्ट। ओके, और भी देखेंगे और क्या मैसेजेस आपके लिए आना चाहते हैं यहाँ पर। लेट्स सी। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसी ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट किए जा रहे हो जहां पर आपका कंट्रोल भी नहीं है। शायद आपको पता भी नहीं है लोग किस तरीके से आपको अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बट आपको हर तरीके के नुकसान से बचाया जा रहा है। ये जो आपका हक मारने की कोशिश करी जा रही है, जो भी आपके खिलाफ जो भी पॉलिटिक्स करी जा रही है, उससे डिवाइन आपको बचा रहे हैं। क्योंकि ये जो बो का कार्ड आया है, यू आर हाईली थॉट ऑफ, इसके जस्ट नीचे ये कार्ड आया है, कॉज यू आर अ स्टार। ये देखिए गाइस, आप एक स्टार की एनर्जी में हो, स्टार पावर में आ चुके हो, और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है गारंटीड सक्सेस। तो कोई चाहे कितने भी जाल बुन ले, कुछ भी कर ले, जितने भी आपकी हक की चीजें मारने की कोशिश करे, वो आपकी सक्सेस को आप तक आने से नहीं रोक सकता और ना ही उसमें कोई अड़चन डाल सकता, ये जो भी पर्सन है। क्योंकि डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये गिफ्ट वो देंगे ही देंगे, हर हाल में देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस के लिए बहुत एफर्ट किया है, आपने इसके लिए बहुत ज्यादा परीक्षाएं दी है गाइस, ठीक है। तो अब आपके लिए तो ये होना बहुत ज्यादा लाजमी है, ठीक है। इसमें कोई बीच में आकर के गेम नहीं खेल सकता। और भी देखेंगे। वाओ गाइस, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, कोई दूर आपसे है, आपका कोई फ्रेंड, एक्स फ्रेंड जो भी है, ये आपके बारे में सोच रहा है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, इट्स अ ट्रिपल कंफर्मेशन। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अभी तक अगर आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पिंच देखा भी था, तो वो टफ पीरियड जो है आपकी जिंदगी से वो ओवर होने वाला है। ओके, रोज, ओ माय गॉड, लव की एनर्जी, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू,
एंड रोमांस इज इन द एयर। वाओ, सीक्रेट एडमायरर गाइस, आई डोंट नो, बट यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है कि कोई आपको बहुत ज्यादा डीपली लव करता है, सीक्रेटली लव करता है। हो सकता है वो आपको इतना जता नहीं रहे हो, अभी आपको दिखा नहीं रहे हो, बट कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है यहाँ पर, ये ऊर्जा आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है रोमांस इज दी इन दी एयर एंड फैमिली विशेस आर कमिंग ट्रू। मैं बोल रही हूँ गाइज, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी लव सिचुएशन से रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो जिसका कॉम्प्लेक्शन या तो डार्क है या उसके बाल जो है, उसके बालों का जो रंग है वो बहुत गहरा काला है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं बॉटम में क्या एनर्जी आई आप लोगों के लिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, या यहाँ पर आपने एक बहुत लंबा पीरियड ऐसा लाइफ का देखा है जहां पर कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आपके अगेंस्ट रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जो भी लोग हैं ये, बट अब जो है आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये जो आपके खिलाफ लोग थे ना, वो अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर आ रहा है situations in the balance that require careful handling। ग्रास हॉपर का कार्ड है, यहाँ पर अगेन बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस तो आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अपनी एनर्जीज को संतुलन आपको करना है। आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को लेकर के केयरफुल रहना है, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं नहीं जानती, आप बहुत बेहतर जानते हो कि ये लोग कौन हो सकते हैं, जो आपको डिप्रेशन में देखना चाहते हैं, एंग्जाइटी में देखना चाहते हैं, आपके हक की चीजें छीनना चाहते हैं, आप जो गिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए। लेकिन बेसिकली मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ज्यादातर कि आपकी एनर्जी पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपनी मेंटल पीस को खराब नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, अपने टेम्पर को लूज नहीं करना है। बेसिकली ये एनर्जी सबसे हैवी है। और भी देखते हैं आप लोगों के लिए और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, या कोई चाहता है कि अभी भी आप पास्ट की साइकिल में ही फंसे रहें, आगे ना बढ़े, मूव ऑन ना करें। ठीक है, ये एनर्जी में कोई आपको देखना चाहता है, बट नहीं है आप इस ऊर्जा में। आप अपनी एनर्जी की वैल्यू समझ चुके हो, अपनी ऊर्जा को आपने ऑलरेडी संतुलित कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर और ज्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं किया जा सकता। या सिजोफ्रेनिया, देखिए यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि कोई है जो आपकी ऊर्जा पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहा है पास्ट में। ये किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा आ रही है जो बहुत ज्यादा आप पे को डिपेंड रहा है। ये जो भी पर्सन है हमेशा आपके ऊपर ही निर्भर ये इंसान रहा है, लेकिन अब आपने जैसे ही अपनी एनर्जीज को रिक्लेम किया, इस पर्सन की ये हालत हो गई है, पास्ट में फंसा हुआ पड़ा है। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, स्टक है अपनी लाइफ में, और आप करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसको पर्सन को पता है कि ये आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसको आपकी जरूरत है। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ही बहुत पावरफुल हो, और जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए उन्होंने उल्टा आपको और ज्यादा मजबूत बनाया। ठीक है, तो या बहुत ज्यादा ऐसी ऊर्जा है कि कोई बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपको बहुत स्ट्रेस दिया है, बहुत मजे उड़ाए हैं, आपको बुली किया है, हैरेस किया है, आपको इंसल्ट किया है, 4 लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती करी गई है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको मल्टीपल टास्क में फंसाया, आपकी एनर्जीज पर पूरा कंट्रोल पाने की भी कोशिश करी गई है पास्ट में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों से आगे बढ़ गए और करेज वाली एनर्जी में आ गए, और अब आपकी जो ऊर्जा है उसको ऐसे कोई, उसका मजाक अब नहीं बनाया जा सकता बेसिकली। या ये देखिए, लॉयन स्पिरिट कंडीशनिंग, एक लॉयन को भेड़ों के बीच में बांध के नहीं रखा जा सकता, वो बना ही है नेतृत्व करने के लिए, लीड करने के लिए। आप में लीडरशिप क्वालिटीज है गाइस, आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने हो, आप चमकने के लिए बने हो, आप एक सितारा हो, और आपकी लाइफ पे वो चमक, वो शाइन करने का टाइम आपका आ रहा है। और इस बात से कोई एग्जॉस्टेड है, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस नजर आने वाली है। बहुत जल्द आपको नेम फेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, कि जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, और लोगों की नजर में आओगे आप, लोगों को लाइमलाइट में आओगे आप। ठीक है, क्योंकि आप बने ही हो, आपके अंदर वो स्टार क्वालिटीज है ना, स्टार पावर्स है आपके अंदर। या
कोई है जो आपके बारे में ऐसा बोलता आया है कि आप एक लेजी पर्सन हो, आप ये सब चीजें डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आप लेजी हो, आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ बन नहीं सकते। ऐसी बातें पास्ट में आपके बारे में करी है किसी ने, बट आपने करके दिखाया है गाइस। कंग्रेचुलेशंस, आपने करके दिखाया है। ओके, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, टोटलिटी, ये लोग, ये जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ये अब आपको और ज्यादा अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते, कंट्रोल करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये पास्ट में चाहे आपको निर्भर कर चुके हो अपने ऊपर, बट अब आप ऑन डिपेंड हो चुके हो, आप अपनी पावर में आ चुके हो। एंड दैट्स व्हाई वो देख रहे हैं आपको कि आपसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो स्टेप बाय स्टेप। एंड दी कंपैरिजन, आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आप एक मजबूत ऊर्जा में है। आपके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ना ही कोई कंपटीशन आपके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। ये इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है। नंबर यहाँ पर जो आए हैं वो है नंबर 1, नंबर 9 9 2 बार आया है, नंबर 5 5 5 3 बार आया है, नंबर 2 भी आया है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि नंबर 5 बहुत बार आया है गाइस। तो 5 बहुत ज्यादा किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 5, ये नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। नंबर 9 अगेन, ट्रिपलनेस, इट्स योर रिवॉर्ड टाइम। आपका रिवॉर्ड आने का टाइम आ चुका है, और इसको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है। ओके, और यहाँ पर आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल में जो बैलेंस आ रहा है, जो हार्मनी आ रही है, जिसकी वजह से आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, कोई फैमिली विश कम ट्रू होने वाला है। ये किसी के लिए बहुत ज्यादा डीप मैसेज यहाँ पर आ रहा है, किसी के लिए नंबर 6 एंड नंबर 10 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या एडवाइस है। आई थिंक मुझे लव रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी फैमिली रीडिंग की ऊर्जा आ रही है। फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, कपल लाइफ, ये सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट रीडिंग उसी पर करने वाली हूँ। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या थिंकर। नंबर 4 4 डबल 4 मास्टर नंबर आया है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है कि आपको अपनी सारी उलझनों का हल मिलने जा रहा है। अभी तक अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि कुछ लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। ओके, डीप नोइंग, या आपको जवाब मिलने वाला है गाइस। आपको डीपली इस चीज की फील आने वाली है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कब कब होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग पर आपका विश्वास बढ़ रहा है, और बहुत चीजें आपके सामने उजागर हो रही है कि कौन आपकी एनर्जीज को डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। पास्ट में भी आप इन सारी चीजों से अवगत नहीं थे। ठीक है, या चॉप वुड, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है। कोई सपोर्ट भी आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है किसी का। ठीक है, कोई पर्सन आपका सपोर्ट बन के एज ए सपोर्ट सिस्टम, कोई फ्रेंड आ सकता है, कोई सोलमेट आ सकता है आपकी मदद करने, या फिर डिवाइन खुद आपको सपोर्ट करने वाले हैं। डिवाइन स्वयं आपको सपोर्ट करने वाले हैं। या केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये देखिए, लड़ाई झगड़ा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कोई आपकी जिंदगी में क्रिएट करने की कोशिश में था। ठीक है, नंबर 33 मास्टर नंबर आया है यहाँ पर। तो नंबर 333 भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, या अनफिनिश्ड सिम्फनी, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अभी तक सब कुछ ओवर नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में, बट इट्स डन एंड डस्टेड। ओके, इट्स डन एंड डस्टेड। अब वो सारी कार्मिक साइकिल को राउंड एंड राउंड फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, या क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पी हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। अगेन स्टार्स नजर आ रहे हैं आपको, रेनबो नजर आ रहा है आपको, बहुत सारी खुशी आ रही है गाइस। अगर अभी तक आपको लग भी रहा है ना कि कुछ नहीं बदला, ट्रस्ट मी, रीडिंग को आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, और जब हो जाए तो बताना। ठीक है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं गाइस। ओके, आपके साथ बैलेंस, आपके साथ सब कुछ फेयर किया जा रहा है बेसिकली, या बाय द बुक, क्योंकि आपने बहुत लंबा पीरियड देखा है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये देखिए यहाँ पर भी आया था ना ये कार्ड, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये पीरियड आपने देखा है ऑलरेडी। आप ऑलरेडी इन सारी चीजों से गुजर चुके हो, लेकिन आपने जो सीखना था वो सीखा, आगे बढ़े, अपने आप को स्ट्रांग बनाया, अपनी पावर को समझा। ठीक है, तो अब आप डिजर्व करते हो। नंबर 11,
कितने मास्टर नंबर्स आए गाइस? नंबर 2 2 3 3 4 4, नंबर 11 बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है आज की रीडिंग में। ये सारे नंबर्स आपको हो सकता है बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ऑल दैट ग्लिटर्स एंड कम टू दी एज। आपको ये समझ आने वाला है आने वाले दिनों में कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, या आप ऑलरेडी ये समझ चुके हो इसलिए आप इस जाल से बाहर आ चुके हो, क्योंकि शायद मे भी पहले आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ कितना वाव वाव है, कितना लोग आपके बारे में सोचते हैं, कितना आपसे आपको सपोर्ट करते हैं या कितना आपसे प्रेम करते हैं। ये सारी गलत फहमियां आपकी दूर हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि सब कुछ सेल्फिश मोटिव्स की वजह से था, कुछ भी आपके लिए निस्वार्थ भावना नहीं थी। या नंबर 2 2 अगेन मास्टर नंबर गाइस। आज की रीडिंग में आपको ये रीडिंग क्लेम जरूर करना है क्योंकि आज की रीडिंग में मास्टर नंबर्स आए हैं, ठीक है। नंबर 2 2 ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड हो, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो और आपको यहाँ पर कंफर्म कराया जा रहा है कि आपकी ये जो ब्लेसिंग है ये प्रोटेक्टेड है, इसके बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता आपकी। या मिल्क एंड हनी, वाओ गाइस, मिल्क एंड हनी एंड हैप्पी हैप्पी चेंजेस, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपको क्लेम करना है इस एनर्जी को, चाहे जो हो जाए, ओके या क्योंकि आप डिवाइन के रास्ते को फॉलो कर रहे हो, आपने डिवाइन को फॉलो किया है, आप डिवाइन के रास्ते पर चले हो गाइस। आपको जैसा बताया आपने वो ऑर्डर फॉलो किया है, डिवाइन के दिखाए हुए मार्ग पर चले हो, आपने उनके आदेशों का पालन किया है, आप डिवाइन ऑर्डर को समझ चुके हो। ये सबसे बड़ी लर्निंग है आप लोगों के लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे और कुछ एडवाइस आपको देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है आज की। ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।